Assalamualaikum, welcome to the episode 2 of my new series. कल आप लोगों ने व्लॉग देखा एपिसोड 1 जिसमें हम रायकोट ब्रिज तक पहुँचे इस्लामाबाद से और हमने स्टे किया। अभी हम कहाँ मौजूद हैं, मैं अगर आपको यहाँ पर व्यू दिखाऊं उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पूरी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग व्यू देखें। ये व्यू है और वहाँ उस चोटी के पीछे जो चीज़ है वो मैं आपको पहले डिस्क्राइब करूँगा, देन मैं उसको आपको शो कराऊँगा। अभी हम हाइक कर रहे हैं तकरीबन रायकोट ब्रिज का। जब मैंने रात को जिक्र किया था और अभी भी जब मैंने जिक्र किया है तो कुछ लोग तो वैसे ही समझ गए होंगे कि रायकोट किस चीज़ के लिए मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नांगा पर्वत, जो कि मेरा ख्वाब था कभी कि मैं इस जगह पर आऊँ और इस जगह को आकर एक्सप्लोर करूँ। ठीक है, और ये जो आप आबशार देख रहे हैं जो आ रही है ये वाली, ये नांगा पर्वत का ही ग्लेशियर्स का पानी है जो कि नीचे यहाँ तातो विलेज पर हम मौजूद हैं। और अभी हम ये वाला पुल पार करेंगे। इस पुल को आप देखें, ये सस्पेंशन ब्रिज है तातो विलेज का। इसको हमने यहाँ से क्रॉस करना है और आगे जाना। सर मैं आपको डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करता हूँ। हम पुल भी पार कर रहे हैं साथ साथ और आपको साथ साथ मैं बताता भी हूँ। हमने रात गुजारी रायकोट होटल पे और अब सुबह आज हम अपना जो सफ़र कर रहे हैं हम नांगा पर्वत फेरी मेडोज़ का हमारा आज का इरादा है इंशाअल्लाह। ठीक है, वहाँ जाकर आपको इरादा तो ब्याल कैंप का भी है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता लगा है गालिबन 1.5 घंटे का जीप ट्रैक करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि फेरी मेडोज़ यहाँ से 4 से 5 घंटे का ट्रैक है। उसके बाद जाके आप फेरी मेडोज़ पहुँचते हैं और उससे ऑनवर्ड 5 घंटे का मज़ीद रास्ता है ब्याल कैंप की तरफ। तो अब देखते हैं, अगर तो टांगों ने साथ दिया तो ब्याल कैंप जाएंगे, वरना फेरी मेडोज़ पे ही कैंपिंग करेंगे। अच्छा जी, सुबह का नाश्ता नहीं किया था और अभी थोड़ा सा स्टे करने के बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद नाश्ता तो क्या है, बस एक फ्राइज़ की प्लेट थी और एक जो है कोक पी है बस। और अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जाते हुए एक पॉइंट आया था जहाँ से राकापोशी की जो टॉप है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये जी राकापोशी का व्यू है और बड़ा खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा है। ये है जी राकापोशी, सुभान अल्लाह। चलते हैं जी अब आगे की तरफ। और नांगा पर्वत इसके पार है, इसके उस, अच्छा इस साइड पे है नांगा पर्वत का जो ख्वाब सा था। मैंने आपसे कहा कोशिश होगी मेरी इंशाल्लाह कि कम से कम ब्याल कैंप तक हम जो है वो आज जाएं, क्योंकि उससे आगे फिर थोड़ा सा मज़ीद रास्ता है बेस कैंप का जहाँ से इजाज़त मिलती है उसको सबमिट करने की। और अभी हम रुके थे तो कुछ ट्रैकर्स ऐसे पैशनेट ट्रैकर्स थे जो कह रहे थे कि अगर आपका कभी मूड हुआ भी ना उसको सबमिट करने का, तो अस्तोर वाली साइड से उसका जो रास्ता है वो इंस्टेड ऑफ एज़ कम्पेयर टू दिस रूट ज़्यादा इजी है, तो वहाँ से ज़्यादातर लोग करते हैं। क्योंकि सर करना है तो सर कहीं से भी किया जा सकता है। हाँ, वो एक अलहदा कीड़ा ना काटे बंदे को डिफ़िकल्ट रूट से करने का, तो अलहदा बात है। और यहाँ जान की ज़िम्मेदारी भी अपने सर है, किसी के सर नहीं है। ज़ाहिर अपनी जान की हिफाजत इंसान के अपने सर है, अपना रिस्क है वो। बहरहाल अल्लाह ताला अमान में रखे सबको। तो इंशाल्लाह जो आज ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। इससे बढ़ के मेरे लिए कोई और बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं नांगा पर्वत, जो कि एक क्या उसे कह लें कि सडनली इरादा बना है, जिसका कोई दूर दूर तक इरादा नहीं था। हमारा इरादा अस्तोर का था, मिनीमर्ग वगैरह का, लेकिन बस हमारा बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो गया और हम नांगा पर्वत की तरफ नामजद हो गए। लेट्स सी, देखते हैं
आई थिंक मुझे नांगा पर्वत की यहाँ से टॉप नज़र आ रही है। वो सुभान अल्लाह भाईजान, नांगा पर्वत का स्ट्रेट व्यू देखें आप, जो कि इस टाइम यहाँ से अपने जोबन पे नज़र आ रहा है। हाँ, सुभान अल्लाह, चेक करें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। नांगा पर्वत को इतने करीब से देख रहा हूँ पहली बार, और अभी मज़ीद करीब जा रहे हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ इसकी नोक जहाँ समिट है, ये रहा समिट पॉइंट। इंशाल्लाह मैं वहाँ रुक के एक स्टोरी बनाऊँगा इसकी प्रॉपर। लेकिन आप देखें किस तरह चमक रही है ये बर्फ़ यहाँ से। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओह माय गॉड। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, हमारे साथ हमने आज रायकोट, क्योंकि पता है आपको जीप ट्रैक जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ता है, आप अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत कोई लैंडलॉर्ड हो तो अफोर्ड कर लेता है। तो आज हमने जिनके साथ शेयरिंग की वो एक फैमिली है, और मुझे वैसे कराची के लोग इंतहा के पसंद हैं, क्योंकि मेरे फेलोज़ में भी बहुत ऐसे लोग हैं। तो हमने फैमिली है आज़म भाई की। आज़म भाई ये हैं, कैसे हैं जी? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है टूर? टूर अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, लेकिन ये है कि जितना जो है ना वेबसाइट्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जितना जो है उससे बहुत मुख्तलिफ है। या एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इंस्टेड ऑफ एज़ कम्पेयर टू वो वीडियोज़ जो हम देख के आते हैं, वो तो बड़ी लग रही होती है, बंदा आ जाए ठीक है, लेकिन दो चीज़ें हैं, फिर यहाँ आके बहुत टफ भी लगता है आपको, ख़ासतौर पे ऐसे ट्रैक्स। और सेकेंडली ये कि फिर आप अपनी नेकेड आई और चीज़ है, कैमरा और चीज़ है, तो अच्छा खासा एक कंपैरिजन बन जाता है। तो ये घोड़े भी हमारे आपस में मशवरा करते करते जो है ना फिपक रहे हैं। बहरहाल सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह खैर करे। अभी इस तरह इसकी हैं, इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, आपसे नेक्स्ट शॉट में मिलते हैं। नाउ वी आर ऑन द फेरी मेडोज, नांगा पर्वत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख रहे हैं कॉटेजेस बने हुए हैं सारे, और ये सारे का सारा नांगा पर्वत, सॉरी फेरी मेडोज है। यहाँ से आपको वो नांगा पर्वत नज़र आ रही है सारी। मैं नांगा पर्वत का एक बेहतरीन शॉट रिकॉर्ड करता हूँ, बस ज़रा कहीं रुकें तो फिर इंशाल्लाह। ये सबसे कीमती लम्हा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम यहाँ पहुँचे और नमाज़ पढ़ के फ्री हुए हैं, और मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ एक खुले दिल के साथ एक वसी मोमेंट शेयर करूँ, और ऐसा फ्रेम सेट करूँ जिस फ्रेम में मेरे साथ माई लव नांगा पर्वत भी आ रही हो। तो आप देख रहे हैं इसी फ्रेम में मेरी बैक साइड पे नांगा पर्वत का व्यू है, और मैं समझता हूँ कि कैमरे में मैं शायद इस चीज़ को उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकता जो मैं अपनी नेकेड आई के साथ कर सकता हूँ, और कर रहा हूँ। यकीन माने इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह, और इस जगह से कई ज़्यादा खूबसूरत बढ़कर वो है कि जो मैं पीछे अपने देख रहा हूँ, नांगा पर्वत। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हमने कैंप भी अपना लगा लिया है। मैं आपको कैंप का विज़िट भी करवाता हूँ, और रूम्स भी मुनासिब थे, लेकिन हमारा ज़रा वो क्रेव बना हुआ था कि हमने कैंपिंग करनी है, और बड़ी अच्छी सी जगह पर हम रुके। यहाँ पर हमने कैंपिंग लगाई, और बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। अलाउ किया हुआ इन्होंने कि आप यहाँ पे कैंपिंग एरिया है बेसिकली, जहाँ आप अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। और कॉटेजेस भी आपको 3000-4000 तक मुनासिब रूम जो है वो पर नाइट के लिए मिल जाता है।
आज दिन की तकरीबन डे लाइट की टफ ट्रैकिंग करने के बाद जीप ट्रैक प्लस हॉर्स राइडिंग, हॉर्स ट्रैक करने के बाद हम जो है वो फेरी मेडोज पहुंच गए हैं। अभी मैं आते ही सबसे पहले इस रिफ्लेक्शन लेक पे आया, जिसको रिफ्लेक्शन लेक इसलिए कहा जाता है कि इसमें नागा पर्वत की जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है नागा पर्वत। तो मैंने कहा इससे पहले शाम हो जाए और इसकी रिफ्लेक्शन डल पड़े अंधेरे में, तो मैं आज 2 चीज़ें स्पेसिफिक लाजमी रिकॉर्ड करूँगा। एक तो इसकी येलो सनशाइन जो कि लास्ट गुरूब आफ्ताब के वक्त नागा पर्वत पे पड़ती है और क्या खूबसूरत लगती है। ये मेरे पीछे सारा नागा पर्वत है और वो इसका समिट पॉइंट है, वो टॉप पे, ठीक है। और ये रही रिफ्लेक्शन लेक जिसमें नागा पर्वत की रिफ्लेक्शन नजर आती है। मैं समझता हूँ ये बहुत सादत की बात है कि आप को इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो है वो कैप्चर करने का मौका मिले। ये ज़िंदगी की उन यादों में होती है वो चीज़ कि मैं समझता हूँ कि ये एक मेमोरेबल चीज़ें हैं जो इंसान सारी ज़िंदगी याद रखता है। और ख़ास तौर पे इस जगह पर आकर आप उस हस्ती को टाइम देते हैं जिस हस्ती ने आपको तख्लीक किया है, तो ये भी यकीनन उस ही की खलकत है कि आप लोग यहाँ पर आकर इतना बड़ा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत को सरेआम अपनी नेकेड आई के साथ जो है वो बजाते खुद देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। अब आपको ये रिफ्लेक्शन लेक पे मैंने इसकी रिफ्लेक्शन भी दिखा दी है। 1-2 फनकारियाँ और भी करेंगे, मेरे जहन में चल रही हैं क्योंकि मेरे सामने ये छोटा सा नाला सा जा रहा है। और ये है कि आपसे कैंपिंग भी शेयर करेंगे अपनी, जहां हमने कैंप लगाया है। और फर्दर जो मोमेंट्स में यहाँ कैप्चर करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं पूरे कैप्चर करूँगा और इस एपिसोड में व्लॉग में आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगा। जब आप ऐसी जगह पे आएँ आपको जानवर बनना पड़ता है क्योंकि ये वो कुदरत के शाहकार हैं, नज़ारे हैं, मंजर हैं कि जिनके साथ आपको अटैच होना पड़ता है। आप देखिए किस कदर बहता हुआ पानी है, ठीक है, मोइन आपको दिखाएगा। और साफ सुथरा पानी है जो कि नागा पर्वत के ग्लेशियर से आ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत जगह हैं, यकीन माने बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन लेक पर हम मौजूद थे तो मैंने कहा रिफ्लेक्शन लेक पे आज़म भाई का ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं कि उन्हें रिफ्लेक्शन लेक पे आके कैसा लगा और ओवरऑल सफ़र का भी एक रिव्यू आपको दे देंगे। जी आज़म भाई के बारे में मैं दोबारा बता दूं, ये वो फैमिली है जिनके साथ हमने जीप ट्रैक के प्राइस शेयर किए हैं और बड़े हम्बल पर्सन है। बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा सफ़र रहा है इनके साथ और माशाल्लाह भी गुजर भी रहा है। आज़म भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का फजल है जी। बताएं जी कैसा लगा आज का? ऑनेस्ट रिव्यू देना है बिल्कुल आपने, जो चीज़ें बुरी लगी, प्रॉज एंड कॉन्स हर किस्म के आपने बताने हैं। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैक यकीनन हार्ड है, बिल्कुल। जीप का ट्रैक जो है वो भी इजी नहीं है, चार्जेस यकीनन ज़्यादा है, बट ये है कि किसी हद तक जस्टिफाइड भी है। सही। उसके बाद जो लोग अगर स्टेमिना रखते हैं और उनकी अंदर अल्लाह ताला ने अभी तक उनकी सेहत को बरकरार रखा हुआ है, तो यकीनन वो जो है ना हाइक करके आ सकते हैं 2-3 आवर्स के अंदर। बट ये है कि प्रेफर ये है कि अगर आप जो है ना हॉर्स राइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमने स्टार्ट में सोचा था, ये हमने जब स्टार्ट में सोचा उसके बाद हमने ये सोचा, जब थोड़ा सा चले पता लगा, लोगों से भी पता लगता गया जो ऊपर से आ रहे थे कि भाईजान मेहरबानी करें हॉर्स राइड कर लें तो वो नसीब अच्छा रह जाएगा। फिर थोड़ा सा हम आगे आए, आज़म भाई को भी हमने यही मशवरा दिया और फिर उसी मशवरे पे इन्होंने अमल किया। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि उनके साथ फैमिली भी थी तो ज़रूरी था, ज़ाहिर ख्वारी काटने से बेहतर है एंजॉयमेंट अच्छी हो जाए। क्यों जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाकी बिल्कुल सही। आके इस स्पॉट पर पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है इसको हसीन वादी को देखकर? देखिए जो व्यूज हम अपनी आंख से देख रहे हैं, कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। थ्रू आउट पूरे टूर के अंदर आप फेरी मेडोज को ट्रैक कर लें या आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन पर आ जाएं तो। और आप ये भी बताएं आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि आपके लिए इन जगहों की रीच मुश्किल है थोड़ी सी। बेसिकली मैं कराची से ही आया हूँ, ठीक है। और बाकी मैं इस लेक के बारे में ज़रा से ये कहूँगा, मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू हो सकता है वो ये कि शायद आजकल जो है ना बारिश कम होने की वजह से पानी कम है यहाँ। हाँ एग्जैक्टली। जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ना ये व्यू कॉम्प्रोमाइज हुआ है। बट ये है कि रिफ्लेक्शन कैमरा के अंदर जितना ज़्यादा क्लियर नज़र आती है, रियल लाइफ में इतना आप अपनी नेकेड आई से उसको जो है एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो ये आप कह लें कि थोड़ा जो है सोशल मीडिया का गिमिक जो है ना वो लोगों को जो है ना यहाँ पे आने के लिए ज़रूर मजबूर करता है। बट ये है कि ये बिल्कुल वर्थफुल है और मैं कहूँगा कि बिल्कुल विजिट करना चाहिए। और बहरहाल हर किसी का अपना ओपिनियन है, ये मेरा है। बाकी जी यहाँ पर बाकी सब मौजूद हैं, फैमिलीज आई हुई हैं,
यंगस्टर्स आए हुए हैं, यंगर्स आए हुए हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, यहाँ पर फॉरेनर्स की अच्छी खासी तादाद है, क्योंकि ज़ाहिर है उन लोगों को ने समिट करनी होती है, वो उस पैशन को लेकर जहन में यहाँ पर आए होते हैं। बाकी ये है कि स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉट में आपसे कैंप पे मिलते हैं, जाके हमने कैंप कहाँ लगाया है। लेकिन ये है कि वो इससे ज़्यादा पानी, लेकिन उसमें जो तो जी हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे आए हैं, हमारा वो कैंप लगा हुआ है, ठीक है। वो कैंप आपको जूम थोड़ा सा करके दिखाएंगे, अगर वहीं तो नज़र आ जाएगा। वहाँ से हम होते हुए यहाँ इस पॉइंट पे आए हैं जहाँ पर अच्छे खासे व्यूज़ नज़र आ रहे थे। और अब वो लम्हा जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि जो सुर्खी है ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त जो नागा पर्वत पे पड़ती है, वो आके बिल्कुल अब जाने को है, क्योंकि ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त है, मगरिब का वक्त है। तो आप ये व्यू देख सकते हैं, मेरे पीछे सुर्खी का व्यू आ रहा है। यहाँ एक खूबसूरत मोमेंट है और क्या मज़ा आ रहा है, यकीन मानिए। अब हमें इंतज़ार है, ये तो हो गया मोमेंट, हमने जो ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त का नागा पर्वत पे कैप्चर किया है। अब इंशाल्लाह बॉनफायर का वेट करते हैं, कुछ ही देर में वो भी ऑन हो जाएगा। वहाँ पे भी क्या शुगल मेला लगता है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। और ठंड का मैं वेदर इस टाइम अगर आपको यहाँ बताऊँ, एक्चुअल मुझे फिगर तो नहीं पता वेदर इस टाइम क्या चल रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ नेक्स्ट शॉट के अंदर। लेकिन इतना बता दूँ कि जैकेट्स वगैरह हमने पहनी है और उसके बावजूद ठंड लग रही है। तो अभी देखते हैं, मज़ीद जो कुछ भी है वो पहन लेते हैं। और रात पे सोना वैसे बड़ा औखा होगा यहाँ पे, ये मैं बता दूँ। हम ऊपर जिस तैयारी के साथ आए थे वो यही थी, जो उस टाइम वहाँ गर्मी चल रही थी ना, उसके अकॉर्डिंगली आए थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट सीन नज़र आ रहा है। तो जिन्होंने तो रूम्स ले लिए हैं वो खुशकिस्मत है, या जो ऐसी कैंपिंग में तैयारियाँ करके बैठे हैं वो भी ठीक है। लेकिन हमारे पास बिला आसरा बैठे आए थे, अल्लाह खैर करे। So stay tuned with us, keep exploring, explore with Hamza. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शॉट में मुलाकात होती है। So now welcome to our camp, जहाँ हमने कैंपिंग की है और नहायत मज़े की कैंपिंग है। कैंप आप मेरे पास यहाँ पीछे ये देख सकते हैं फ्रेम में, छोटा सा कैंप है, लेकिन 3% 2 to 3% कैंप है। 2 आराम से आ जाते हैं, 3 थोड़ा तंग होके आएंगे, लेकिन हम 2 हैं, हमारे लिए आराम से एडजस्टेड है। आखिर में सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। और अभी मज़ीद हमारी जो शुगल हैं वो ख़त्म होने पे हैं, क्योंकि दिन ख़त्म हो रहा है और इस टाइम ग़ुरूब आफ्ताब का टाइम है। और हम यहाँ कैंप में आके बैठ गए हैं और इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि इसकी जो सूरज गुरूब होता है जब, तो जो लाल सी सुर्खी सी नागा पर्वत पे पड़ती है, मैं वो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ और वो रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं नागा पर्वत अपने जोबन पे किस तरह लाल सुर्खी ऊपर छाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ये आखिरी चोटी पे उसके सूरज रह गया है, पड़ रहा है और ये यहीं से इंशाल्लाह गुरूब हो जाएगा, तो हमेशा की तरह। और इंशाल्लाह फिर आगे की दाने अभी बस वेट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक और नई चीज़ पता लगी है कि बॉनफायर भी होना है। और यहाँ पर ये जितनी कैंपिंग है हुई भी है कि मेरा है, और ये आप यहाँ सामने भी देख सकते हैं जितने कैंप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे तमाम यहाँ इस जगह पे बॉनफायर होगा। इस जगह पे ये दरख्त के पीछे ये जगह सी बनी हुई है और यहाँ पर ये तमाम कैंप्स वाले, कोई कह रहा है कि 50 एक बंदा है, वो आकर यहाँ बैठेगा और शुगल में सही लगता है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या शुगल लगेगा। मुझे लगता है हमारा यहाँ पर कंटेंट काफ़ी इकट्ठा हो गया है मेरा, और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बाकी मेरी हर बात, हर जुमला नागा पर्वत पे आके ख़त्म होता है, एज यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग। सो नाउ इस शॉट को करते हैं यहाँ पे एंड और वेट करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है, क्योंकि अभी फ़ोटोग्राफी वगैरह यहाँ कैंप के पास हमारी ज़रा भी नहीं हुई। मैं चाह रहा हूँ ज़रा यहाँ पर भी हम फ़ोटो वगैरह ले लें। सो कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून विद अस। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। अभी हम लेटे पे थे ज़रा, और एक बंदा एक काम कर रहा है, ज़रा देखें। मोइन क्या कर रहा है? सोच रहे वापस किस तरह जाऊं, पूरे हैं पैसा नहीं ज़रूरी है जी। आप लोग असल पैसे पता किस चीज़ के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ पैसे किस चीज़ के होते हैं, आपने मुलाहिजा करना है। अभी मैं ये देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा, इसको हम ओपन करते हैं
और आपको दिखाते हैं। ये पैसे होते हैं जी सारे, ये पैसे होते हैं सारे पैसे इसके। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत मंजर है, यकीन माने। मैं फिर भूल गया कितना चलता है। यकीन माने मज़ा आ जाता है। यकीन जाने जब बंदा ऐसे व्यूज़ देखता है, सुभान अल्लाह, तो पैसे एक साइड पर हो जाते हैं और ये व्यूज़ दिल ले जाते हैं। ऐसा आज है कल नहीं है, ऐसा ये चीज़ें वक्त के साथ बंद कर लेनी चाहिए। आज निगाहों में भी महफूज हो गई है नागा पर्वत अल्हम्दुलिल्लाह, और कैमरे में तो यकीनन हो गई है। ये व्लॉग मेरा बड़ा फेवरेट व्लॉग होगा, वन ऑफ माय फेवरेट इन माय व्लॉग्स अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, खाने का टाइम था और हम खाना खाने आए हुए थे। और खाने में क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। खाने में जी हमने ये दाल माश बड़ी बेहतरीन किस्म की है। सारे रिव्यूज़ लेने के बाद ही हमने ये ऑर्डर की है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता दूँ फेरी मेडोज़ पे इंतहा की महंगी है। वो आपको एक्सपीरियंस कतनी आप नहीं कहने वाला, पर ये है कि दाल माश बड़ी बेहतरीन है इनकी, ठीक है, और मुनासिब भी है। 550 रुपीज़ की एक प्लेट है। तो ये यहाँ हॉल सा बना हुआ है जहाँ पे सारे खाते हैं। ये मोइन है, मोइन, और हम भी यहीं पे खाने लगे हैं। स्टे ट्यून विद अस, खाने के बाद आपसे सोते हुए आखिरी शॉट इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम यहाँ पर बॉन फायर कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि बॉन फायर का जो शुगल है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो इन कैसा एक्सपीरियंस रहा है आज एपिसोड 2 का, और जो अभी बॉन फायर चल रहा है। मज़ा तो आया, वैसे मज़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगा अच्छा सही है, पैसे पूरे हो गए। और अभी इस शॉट में आपको दिखाते हैं कि बॉन फायर कैसा चल रहा है, और मती भाई अभी आपको दिखाएंगे कि बॉन फायर जो हमारा सीन चल रहा है वो कैसा चल रहा है। बस बहरहाल आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। यकीनन ये हमारा सेकंड एपिसोड था फेरी मेडोज़ या ब्याल कैंप नागा पर्वत का। ब्याल कैंप स्टिल हम अभी तक सोच में ही है कि हम जाएं ना जाएं, तो होप्स हो कि शायद हम ना जा सकें, क्योंकि हमने जो प्लान रखा है, जिस तरीके के साथ टूर्स को डेज़ में मैनेज किया है, वो हमारे पास फिर टाइम नहीं बचता कि हम ब्याल कैंप या उसके बेस कैंप व्यू पॉइंट तक जा सकें। एनीवेज, ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 2 फेरी मेडोज़ का। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप नया आने वाला कोई भी कंटेंट आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टे ट्यून विद अस। और नागा पर्वत का एक शॉट में आपको दिखाता हूँ। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। एपिसोड नंबर 2 को एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। देखेंगे उसमें हम वापसी के रास्ते में किन चीज़ों को कहाँ पर स्टे करना है, क्योंकि कल फ्राइडे है, आज 19 जून है थर्सडे, और कल इंशाल्लाह 20 जून है। और कल देखेंगे हमने किस जगह को एक्सप्लोर करना है और स्टे, क्योंकि कल का भी हमारा बनता है, बट लेट्स सी कहाँ हम स्टे करते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 3 में। स्टे ट्यून विद अस, कीप सपोर्टिंग एक्सप्लोर विद हमजा।